चलिए समझते हैं चैप्टर 2 मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एशियंट इंडिया। हम इस चैप्टर की मदद से बताएंगे कि हमारी हिस्ट्री को खोजने की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले देखते हैं कॉलोनिस्ट व्यू एंड देयर कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, हाफ 18 सेंचुरी के बाद बहुत लोगों ने हिस्ट्री को खोजना शुरू किया, जिसमें सबसे अहम 1857 के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि हमें हिस्ट्री को ढूंढने की ज़रूरत है ताकि हम भारत के इन लोगों को समझ सके और इन पर राज कर पाएं। मैक्स मुलर जी ने हमारी टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे। पर इतना ही काफ़ी नहीं था, इसलिए दोस्तों पंडितों को जजिस के साथ कोर्ट में बिठाया गया ताकि वो हिंदू सिविल लॉ के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट कर सके। इसीलिए मनुस्मृति नाम की बुक को बदल के अ कोड ऑफ जिंटू लॉ बना दिया गया, जिसमें हमें हिंदू सिविल लॉ देखने के लिए मिलते हैं। भगवत गीता को भी दोस्तों पहली बार इंग्लिश में विल्किंस जी द्वारा 1785 में ट्रांसलेट किया गया। कोलोनाइज्ड लोग यानी अंग्रेजों का मानना था कि हमारे भारत में कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं थी। वे सिर्फ यही मानते थे कि हम बस धर्म में ही उलझे सुलझे हैं। इसलिए विंसेंट ऑथर स्मिथ ने किताब लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री बताते हैं, जिसमें 1/3 से भी ज़्यादा तो सिर्फ अलेक्जेंडर की बात की गई है। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि हमारे पास भारत के लोगों के ऊपर राज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप बताएं, क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों? चलिए अब देखते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच को। दोस्तों, अंग्रेजों की किताबें पढ़ने के बाद भारत के पढ़े लिखे और देशभक्त लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी एक हिस्ट्री तैयार करते हैं। ऐसा करने में जो लोग सक्षम हुए वह है राजेंद्र लाल मित्रा जी। वह किताब लिखते हैं इंडो आर्यन, जिसमें वो इंडो आर्यन समाज को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे देश का कास्ट सिस्टम अंग्रेजों के लेबर डिवीजन के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है और हमारी संस्कृति में कोई भी कमी नहीं है, जैसा कि अंग्रेजों द्वारा बताया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही देवदत्ता रामकृष्ण बंदरकार ने अशोका के बारे में लिखा। हेमचंद्रा राय चौधरी ने भारता वॉर लिखी और एक महत्वपूर्ण किताब दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। के नीलकांत शास्त्री ये एक साउथ इंडियन ऑथर हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें इन्होंने साउथ इंडिया को दर्शाया। दोस्तों, अब चलते हैं अगले पहलू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। पॉलिटिकल बातें और राजाओं को छोड़कर अब बात हुई सोसाइटी की, इकोनॉमी की और हमारे भारत के कल्चर की। अंग्रेजों का मानना है भारत में यहाँ धर्म की प्रथा, धर्म विचार का सिस्टम, बंधुता और रीति रिवाज के अलावा कुछ नहीं था। एल बशमा जी अंग्रेजों की आंखें खोलने के लिए किताब लिखते हैं द वंडर दैट वाज इंडिया, जिनमें वह भारत की संस्कृति और यहाँ की खूबसूरती की बात करते हैं। एक और आदमी बाहर निकलकर आता है डी कोसंबी जी, जिन्होंने किताब लिखी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें दोस्तों ऊपर दी सभी बातें मेंशन की गई हैं। दोस्तों, अब तक सिर्फ बात हुई कॉलोनाइज्ड और नेशनल लोगों के बारे में कि वह हमारी हिस्ट्री को कैसे देखते थे, पर 1980 के दशक के बाद हालात बदल गए और बात हुई कम्युनिज्म और इर्रेशनलिज्म के बीच। जो बातें अब ब्रिटिशर बोलते हैं वह है कि भारत की हिस्ट्री एक मिथ है और क्रिश्चियन व मुस्लिम भारत के अंदर एक फॉरेनर हैं।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।